जय हिंद साथियों। अपन लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की, और उससे पहले देखा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ रैशनल फंक्शंस। ठीक, तो उसकी अपन ने लास्ट क्लास में बात कर लिया था। ठीक, तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं। अब आगे का टॉपिक देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में भी। तो उसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक, तो ये काफी आसान है। कई जगह दिक्कत आती है बच्चों को, लेकिन जैसे जैसे अपन बोल रहे हैं, जैसे पॉइंट लिखा रहा हूं उनको अच्छे से देख लेना, तो कहीं पे भी लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो देखिए आज बात करते हैं उसी की। ठीक, तो आप हेडिंग बनाइए लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट्स और पोजीशन ऑफ रूट्स। ठीक, ये हेडिंग बना लीजिए। अब इसका मतलब देखिए क्या होता है। लोकेशन ऑफ रूट्स में मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स होंगे। ठीक, तो उन रूट्स के किसी रियल नंबर के रेस्पेक्ट में अपन को लोकेशन चेक करना है। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। मतलब जो रूट्स होंगे उनकी लोकेशन चेक करना है किसी रियल के एक वेरिएबल या दो रियल नंबर्स या एक रियल नंबर्स के रेस्पेक्ट में अपन को लोकेशन चेक करना है उनका। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ऐसे मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पर क्या है, जहां पर ए कोमा बी कोमा सी क्या रियल नंबर है। ठीक, ए जीरो नहीं होना चाहिए बस। ठीक, ए जीरो हो गया तो ये फिर क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। ठीक, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल एंड लेट एल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स एंड के इज एनी रियल नंबर। कि हमने क्या मान लिया कि कोई रियल नंबर है। ठीक, अब इसके के रेस्पेक्ट में अपन अल्फा और बीटा की लोकेशन तय करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो उनसे हमारे पास कंडीशन जनरेट है। उन कंडीशंस का अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक, यदि कुछ याद भी नहीं रहे तो बस डायग्राम का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपन कैसे कंडीशंस बना रहे हैं, तो उसका यदि प्रोसीजर ध्यान रहेगा ना, प्रोसीजर, तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे फर्स्ट अपन सबसे पहले देख रहे हैं एक रियल नंबर के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो देखिए यदि अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाए, ये रियल नंबर के इससे दोनों के दोनों क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। दोनों के दोनों ग्रेटर हो जाए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस बना लीजिए। इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन रियल नंबर के, यदि दोनों के दोनों रूट्स क्या है, के से ग्रेटर हैं, तो दोनों के दोनों रूट्स के से ग्रेटर हैं। ठीक, तो रूट्स ग्रेटर मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, जब ए का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, एक्सिस का कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो पैराबोला क्या बनता है, ओपनिंग अपवर्ड बनता है। ठीक, और जब ए का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव, तो ए का वैल्यू नेगेटिव तो पैराबोला क्या बनता है, ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ऐसे हमारे पास दो केस बनेंगे। अब अपन को पता नहीं है कि ए पॉजिटिव है या ए का वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए अपन को दोनों केस लेके चलना है। ठीक, दोनों से सेम ही कंडीशन आएगी, हर केस में सेम ही आएगी। ठीक, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। ठीक, ठीक है, तो देखिए यदि हमारे पास दोनों रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा क्या हैं, ग्रेटर देन क्या हैं, तो यहाँ पे इसको मान लिया अल्फा और इसको मान लिया अपने बीटा, और इसमें अपन साइड में लिख भी सकते हैं अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ठीक, किसी स्पेशल केस में दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक, तो अल्फा बीटा ग्रेटर देन के है, तो के यहाँ पे कहीं पे पीछे होगा इन दोनों के। ठीक, इसमें भी यदि अल्फा बीटा रूट्स हैं तो यहाँ पे कहीं पे के होगा, कहीं पे भी मान लीजिए, और ऐसे ग्राफ ऐसे जाएगा नीचे तक। ठीक, इन्फिनिटी तक। ठीक, अब देखिए हमको बोल दिया कि अल्फा बीटा क्या है, ग्रेटर देन के हैं, तो देखिए हमेशा क्या होता है कि जो इनइक्वालिटी साइन यूज होता है वो हमेशा रियल नंबर्स के लिए हमेशा यूज होता है। मतलब यहाँ से क्या होगा कि अल्फा बीटा क्या है, रियल से। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी साइन कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पे किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, रियल्स है। रियल्स है तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या बन गई कि डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अल्फा बीटा दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों रूट्स। ठीक, तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सेकंड देखिए
देखिए हमारे पास यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे ये वाई एक्सिस है, इसमें भी ये यहाँ पे वाई एक्सिस है, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक। तो देखिए एफ ऑफ के जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया है एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जिसमें इसमें एक्स की जगह यदि हम के रख देंगे तो उसका वैल्यू यहाँ पे कहीं पे अज्यूम करेंगे, यहाँ पे आ गया, इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास ये आ गया एफ ऑफ के, ठीक। एफ ऑफ के यहाँ पर, ठीक। तो के रेस्पेक्ट में हमारे पास वैल्यू है एफ ऑफ के। अब जब ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के का वैल्यू भी क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है मतलब एफ ऑफ के का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इस केस में देखिए जब एफ ऑफ के इस फंक्शन में रखेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास नीचे जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा यहाँ पे एफ ऑफ के, ठीक। तो जब ए का वैल्यू नेगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, तो एफ ऑफ के का वैल्यू भी क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, तो एफ ऑफ के का वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गई, दोनों का प्रोडक्ट करिए ए इंटू एफ ऑफ के, तो प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ के भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या बना दिया, पॉजिटिव। जब ए नेगेटिव तो एफ ऑफ के भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। यहाँ तक ये दो कंडीशन समझने में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन देखिए, देखिए यहाँ पे कहीं पे इसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहीं पे होगा माइनस बी अपॉन टू ए, और इस केस में भी यहाँ पे कहीं पे होगा माइनस बी अपॉन टू ए, ठीक। तो देखिए माइनस बी अपॉन टू ए हमेशा क्या है, के से ग्रेटर है, इस केस में भी इस केस में भी, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आई कि माइनस बी अपॉन टू ए क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन के होगा। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन आती है जब दोनों रूट्स क्या हो, किसी कांस्टेंट नंबर से ग्रेटर हो, तो ये तीन कंडीशन क्या होती हैं, अपन को चेक करनी रहती है। अब तीनों में से क्या लेना है, अपन को इंटरसेक्शन लेना है, जो तीनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे, तो उसके लिए क्या हो जाएंगे, दोनों को दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन हो जाएंगे उस कांस्टेंट से, ठीक। तो ये तीनों को कंडीशंस में अपन को क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। क्लियर, ये समझने में आई थिंक दिक्कत नहीं होगा, ये समझ में आ गया तो अगले दो तो आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ठीक। अपन लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या है कि अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स हैं होंगे, तो उस रूट्स की किसी के रियल नंबर के या किसी भी मान लीजिए उस रियल नंबर से अपन को उसकी लोकेशन चेक करनी है कि उस के से छोटे या के से बड़े हैं, के उन दोनों के बीच में है, कि जितने भी पॉसिबल केस बनते हैं वो देखने हैं, ठीक। तो सबसे पहले अपन ने देख लिया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं, ग्रेटर देन के हैं, दोनों रूट्स ग्रेटर देन के हैं। तो ऐसे ही दो पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं, जब ए का वैल्यू पॉजिटिव हो तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, जब ए का वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या बन जाएगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक। तो देखिए अल्फा बीटा क्या है, के से क्या है, ग्रेटर है, अल्फा बीटा ग्रेटर देन के है, ठीक। तो अल्फा बीटा इक्वलिटी साइन की बात करते हैं, इनइक्वलिटी साइन तो वो रियल नंबर्स के लिए होता है, ठीक। तो ये अल्फा बीटा क्या होंगे, हमेशा रियल होंगे, तो रियल होंगे तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। अब देखिए के रेस्पेक्ट में हमारे पास वैल्यू आई एफ ऑफ के, जब ए पॉजिटिव था तो एफ ऑफ के भी क्या आया, पॉजिटिव आया, जब ए का वैल्यू नेगेटिव था तो एफ ऑफ के भी क्या आया, नेगेटिव आया। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या होगी, दोनों से ए डॉट एफ ऑफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड देखिए माइनस बी अपॉन टू ए हमेशा क्या होगा, के से बड़ा होगा, यहाँ से भी देखिए यहाँ से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या है कि माइनस बी अपॉन टू ए का वैल्यू हमेशा क्या होगा, के से ग्रेटर होगा। तो हमारे पास ये तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन का अपन को क्या लेना है, कॉमन वैल्यू लेना है, ठीक। तो वही हमारे क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक। सेकंड देखिए, ये समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड केस देखिए, साथ साथ नोट भी करते रहिएगा, ठीक। सेकंड केस, इफ both the roots are less than k, यदि दोनों रूट्स क्या है, के से छोटे हैं, तो क्या कैसे डायग्राम बनेंगे, जब ए पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, जब ए का वैल्यू नेगेटिव है तो पैराबोला ऐसा बनेगा, ठीक। क्लियर, ये अल्फा ये बीटा। अब क्वेश्चन में बोला कि दोनों रूट्स क्या है, के से छोटे, तो के को यहाँ पे अज्यूम कर लिया, ठीक। और ऐसे ये अल्फा और ये बीटा, इसमें बोला कि के से छोटे तो यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक।
अब देखिए यहाँ से कंडीशन क्या बनती है, अल्फा बीटा क्या है, लेस देन के है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो क्या बन गई कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। सेकंड कंडीशन देखिए, जब ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के का वैल्यू भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जब ए का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो एफ ऑफ के का वैल्यू भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक, एक्स एक्सिस के नीचे जाके कट कर रहा है तो और क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड केस में देख लीजिए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो दोनों से क्या आ रही है, सेम कंडीशन आ रही है। ठीक, थर्ड है। अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे कहीं पे इसका वर्टेक्स होगा माइनस बी अपॉन टू है, और इसमें भी यहाँ पे कहीं पे इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो हमेशा देखिए कि माइनस बी अपॉन टू से हमेशा के का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या बन गई कि माइनस बी अपॉन टू क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा के से, क्योंकि के का वैल्यू क्या है, ज्यादा है माइनस बी अपॉन टू से। तो ये तीनों कंडीशन अपन को क्या करनी है, ध्यान रखना है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आया होगा समझ में। अब देखिए, जब दोनों रूट्स बड़े हैं वो भी हो गया, जब दोनों रूट्स छोटे हैं वो भी हो गया। अब ये ऐसा केस होगा कि जब दोनों रूट्स के बीच में यदि के हो, इफ, ये थर्ड केस देखिए इंपॉर्टेंट है। इफ के लाइज इन बिटवीन बोथ द रूट्स, यदि के का वैल्यू क्या कर रहा है, इन दोनों रूट्स से क्या कर रहा है, बीच में है। तो यहां से हमारे पास कैसे डायग्राम बनेंगे, जब ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो ए का वैल्यू पॉजिटिव तो क्या बनेगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। ठीक, और जब ए का वैल्यू नेगेटिव है तो क्या बनेगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक, ये हमारे पास दो पॉसिबल वेज हैं। ठीक, एक पॉजिटिव के लिए, ए नेगेटिव के लिए। ठीक, अब क्वेश्चन बोला के लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, तो ये अल्फा ये बीटा। अब के इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे है। ठीक, इसमें भी क्या होगा, हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे है। ठीक, अब देखिए यहाँ से सिर्फ एक ही कंडीशन आती है। देखिए ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, तो मतलब एफ ऑफ के का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में एफ ऑफ के क्या है, नेगेटिव है। ठीक, और इस केस में देखिए एफ ऑफ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, तो देखिए हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या बनती है। देखिए क्वेश्चन में बोल दिया कि के लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, तो अल्फा, क्वेश्चन में बोल दिया कि के लाई कर रहा है एल दोनों रूट्स के बीच में, तो ऑलरेडी हो चुके हैं कि दोनों रूट्स क्या रियल है। तो डी तो चेक करने की जरूरत नहीं, अपने को सिर्फ ए कंडीशन चेक करनी है, ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के हमेशा क्या आ रहा है, दोनों केस में ए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसमें क्या हुआ, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो हमारे पास सिर्फ यही कंडीशन चेक करनी है दोनों में, ए इंटू एफ ऑफ क्या आ रहा है, लेस देन जीरो। अब आप सोच रहे हो कि सर वो कंडीशन क्यों चेक नहीं की, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली। देखिए जब ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो यदि के अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है तो मतलब एफ ऑफ के का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसलिए अपने आप ही प्रूफ हो गया कि पॉजिटिव से क्या जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो अपने आप ही उसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक, एफ ऑफ के का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है क्योंकि एक के लिए वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है। एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है ग्राफ, मतलब वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट तो करेगा ही, इसलिए तो नेगेटिव में जा सकता है। यदि बिना कट के नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, इसलिए अपने आप ही प्रूफ हो गया कि उसके रूट्स तो क्या होंगे, रियल होंगे। तो इसलिए अपन को डी को चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और माइनस बी अपॉन टू, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे अपन कुछ नहीं बोल सकते, कि राइट हैंड साइड भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, तो अपन कोई श्योरिटी से कुछ नहीं बोल सकते कि माइनस बी अपॉन टू से के छोटा होगा या बड़ा होगा, कुछ नहीं बोल सकते, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए अपन को सिर्फ इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि ए इंटू एफ ऑफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट आया होगा थोड़ा थोड़ा समझ। अब क्वेश्चन देखिए इस पे बेस, क्वेश्चन लिखिए।
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड all the values of d for which both the roots of the equation for the both the roots of the equation दिया है अपन को x स्क्वायर माइनस 6d इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है, विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 0 greater than number 3 exceeds the number 3, ऐसे भी बोल सकते हैं greater than number 3। ठीक, अब इसमें हमारे पास देखिए क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए। क्वेश्चन अपना फर्स्ट केस पे बेस क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ d फॉर व्हिच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन नंबर 3। ठीक है, यदि हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, यदि अल्फा बीटा अपन ने मान लिया कि जो ये अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी उसके रूट्स हैं और के कितना है, यहाँ पे के ऑलरेडी दे देख के कितना 3, तो क्वेश्चन में बोला कि दोनों रूट्स क्या हैं 3 से ग्रेटर हैं। तो ऐसा कुछ अपन दोनों केस बना लीजिए, एक केस से चल जाएगा काम। ठीक, क्योंकि सब में ए पॉजिटिव लीजिए ए नेगेटिव लीजिए, तो इसमें ऑलरेडी हो गया कि ए क्या है इसका पॉजिटिव है, तो वो दो बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, यहाँ पे कहीं पे होगा अल्फा बीटा और यहाँ पे इसको मान लिया के। ठीक, के यहाँ पे 3 है। ठीक ठीक, तो देखिए यहां से हमारे पास कंडीशन क्या क्या आती है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन को चेक किया तो क्या आ गया हमारे पास। सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन होगी ए इंटू एफ ऑफ के, मतलब क्या हो जाएगा ए इंटू ए तो कितना 1 है, तो 1 इंटू एफ ऑफ के 3 क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन माइनस बी अपॉन 2 ए क्या होगा 3 से ग्रेटर होगा, तो माइनस बी अपॉन 2 ए हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 3 होगा। तो ये तीनों कंडीशन अपन को क्या करनी है, एक साथ चेक करनी है और तीनों में क्या लेना है अपन को, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन से देखिए डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया देखिए 6d का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखिए इसका स्क्वायर करिए 36d स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8d माइनस 36d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए 36d स्क्वायर निपट गए, तो 8d माइनस 8 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से d कॉमन आ गया, तो क्या आ गया, सॉरी 8 कॉमन आ गया, तो 8 कॉमन आ गया, तो d माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया। सेकंड कंडीशन चेक करिए, सेकंड कंडीशन चेक करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड कंडीशन एफ ऑफ 3 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन एफ ऑफ 3 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन्स यहाँ से क्या होगा कि इसमें 3 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो 3 रखते हमारे पास क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 6d इंटू 3 प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 9 माइनस 18d
प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से क्या क्या 9d² माइनस 20d प्लस 11 क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ग्रेटर ग्रेटर इक्वलिटी साइन नहीं है। तो देखिए यहाँ से डी क्या आ रहा है, इसका ए तो क्या आ गया पॉजिटिव, तो डी देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट इसका 20² माइनस 4 इंटू 9 इंटू 11, तो 20² कितना आ गया 400। हाँ, तो यहाँ इसके फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं। ठीक, तो फैक्टर क्या हो गया हमारे पास 9d² माइनस 11d माइनस 9d, ठीक, प्लस 11 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास 9d कॉमन आ गया, तो ये अंदर आ गया 9d माइनस 11, यहाँ से 9 कॉमन आ गया, यहाँ से 1 कॉमन आ गया, सॉरी, अंदर आ गया 9d माइनस 11 ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास यहाँ से आया d माइनस 1 इंटू 9d माइनस 11 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से इंटरवल क्या आ गया, ये 1, ये 9 11/9 प्लस माइनस प्लस, तो अपन का चाहिए प्लस, तो यहाँ से हमारे पास ए आया, डी आया, डी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी। अब देखिए कैलकुलेशन एरर हो सकता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी। ठीक, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन से आया। ठीक, अब थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, माइनस बी अपॉन 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो माइनस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं थर्ड को, माइनस बी अपॉन 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3। तो माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 6d अपॉन 2 ए कितना है 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ गया 6d अपॉन 2 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, तो यहाँ से d कितना आ गया ग्रेटर देन 1। तो देखिए अब तीनों से देखिए क्या क्या है, इससे आया d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इससे आया d ग्रेटर देन 1, इससे आया d बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी। तो हमारे पास देखिए तीनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड कंडीशन क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, d ग्रेटर देन 1, d इससे ही आया। तो इन तीनों में देखिए कॉमन वैल्यू आ रही है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 कॉमन इंटरवल, इंटरवल फॉर डी के लिए कॉमन इंटरवल क्या हो जाएगा 11/9 से लेकर इन्फिनिटी। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा डी का इंटरवल हो जाएगा, और यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा 11/9 से लेकर इन्फिनिटी तक। एक बार मैं फिर से एक बार इसको समझा देता हूं। ठीक, देखिए हमारे पास दिया था क्वेश्चन के फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ डी फॉर विद बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक, ग्रेटर देन 3। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोल दिया क्वेश्चन में। ठीक, तो अपन जानते हैं कि रूट्स ग्रेटर, तो हमारे पास फर्स्ट वाला केस बन गया, ठीक है, जिसमें दोनों रूट्स ग्रेटर। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर ए इंटू एफ ऑफ के क्या होता है पॉजिटिव होता है, माइनस बी अपॉन 2 के से ग्रेटर होता है। तो ये तीनों कंडीशन अपने अप्लाई की, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की तो हमारे पास डी का वैल्यू है डी ग्रेटर देन 1, और सेकंड कंडीशन अप्लाई की, सेकंड कंडीशन अप्लाई की तो हमारे पास आ गया यहाँ से डी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से लेकर इन्फिनिटी तक, और थर्ड कंडीशन चेक की माइनस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास यहाँ से डी का वैल्यू है ग्रेटर देन 1। तो अब इन तीनों से क्या ले लिया अपन ने, कॉमन ले लिया, तो कॉमन वैल्यू हमारे पास आई 11/9 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यही क्या हो जाएगा, इसका फाइनल करेक्ट आंसर होगा। तो आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको एक बार खुद से ट्राई करिए बनाने का इस क्वेश्चन को, क्योंकि सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, सेकंड वाला केस पे बेस क्वेश्चन है, तो खुद से बन जाना चाहिए आई थिंक। तो देखिए इसमें बोला इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिए आर रियल लेस देन 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, रियल हैं। आपने जूम कर लिया अल्फा बीटा, क्या कर रहा है कि लेस देन 3, दोनों रूट्स क्या है लेस देन 3, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है पॉजिटिव, तो ये वाला कैसे बनेगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे बीटा होगा, यहाँ पे बीच में इसका वर्टेक्स होगा माइनस बी अपॉन 2a का वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या आई कि रूट्स रियल है, तो क्या होना चाहिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन क्या है कि ए इंटू एफ ऑफ के, ए इंटू एफ ऑफ के क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब ए कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू एफ ऑफ 3 क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड कंडीशन माइनस बी अपॉन 2a का वैल्यू क्या होना चाहिए लेस देन 3 होना चाहिए, क्योंकि वर्टेक्स क्या है 3 से पीछे है। ठीक, अब ये तीनों कंडीशन अपन को चेक करनी है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक किया, फर्स्ट कंडीशन क्या है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स क्या हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास आया क्या है बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर, तो देखिए हमारे पास एक का यहाँ से क्या इंटरवल आ रहा है 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए 4 से 4 निपट गया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर निपट गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या है ए माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फर्स्ट केस से हमारे पास क्या है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक, अब सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं, सब में क्या लेना अपन को इंटरसेक्शन लेना है। ठीक, सेकंड एफ ऑफ 3 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सॉरी एफ ऑफ 3 रखेंगे इसमें, तो 9 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से क्या बना ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3a प्लस 12 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास ए कॉमन आ गया तो अंदर रह गया ए माइनस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ गया तो अंदर रह गया ए माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या रह गया ए माइनस 4 इंटू ए माइनस 3 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या है यहाँ से 3 और यहाँ से 4 प्लस माइनस प्लस, तो वहाँ से ए का इंटरवल क्या है ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन से ये आया। अब देखिए थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, थर्ड कंडीशन चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन 2 क्या होगा हमेशा लेस देन 3 होगा, माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 लेस देन 3। तो हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए क्या आया हमारे पास लेस देन 3। अब इन तीनों में से अपन को क्या लेना है कॉमन इंटरवल लेना है। ठीक, तो कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट केस है ए ग्रेटर देन 3, तो 3 यहाँ पे होगा ग्रेटर देन 3 लेना है। ठीक, तो इसके लिए ये वाला हो गया इक्वलिटी साइन है इसमें। ठीक, सेकंड कंडीशन से ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3, माइनस इन्फिनिटी से 3 पे ओपन है। ठीक, तो इसके पैरेलल ही आएगा। ठीक, और 4 से इन्फिनिटी, तो इसके लिए ये इंटरवल हो जाएगा। ठीक, थर्ड कंडीशन से ए लेस देन 3, तो ए यहाँ पे कहीं पे होगा ओपन इंटरवल लेस देन 3। अब इन देख में तीनों में से कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है तीनों के साथ एक साथ, तो तीनों में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो मतलब हमारे पास क्या आएगा नो कॉमन वैल्यू, नो कॉमन वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड कंडीशन।
तीनों से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए का वैल्यू कोई भी वैल्यू नहीं होगा, मतलब ए बिलोंग्स टू नल सेट, या ए बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन। ठीक, कोई भी वैल्यू नहीं करेगा इसको सेटिस्फाई, नो वैल्यू ऑफ के ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। ये लास्ट केस पे बेस क्वेश्चन है। ठीक, सब केसेस पे एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक, तो जिससे आपको फील हो कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। लास्ट केस पे बेस क्वेश्चन लिखिए। इसमें तो सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करना रहता है, तो वो तो आप खुद से कर लेना। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन for which the equation 2x square minus 2 times of 2 lambda plus 1 into x plus lambda times of lambda plus 1 equals to 0, ये हमारे पास इक्वेशन दी है। हैज वन रूट लेस देन lambda and other root is greater than lambda। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थर्ड केस पे बेस क्वेश्चन है ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपसे भी बन सकता है। तो एक बार प्लीज ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आई थिंक ये फ्रेम में दिखना चाहिए कंप्लीट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, क्या बोल दिया कि एक तो क्या लैम्डा से छोटा है, क्या लैम्डा से बड़ा है। ठीक, तो हमारे पास कौन सा केस बन गया? थर्ड केस बन गया। तो थर्ड केस की कंडीशन क्या होती है? ए इंटू एफ ऑफ क्या क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक ठीक, तो लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब ए कितना है यहाँ पे 2 इंटू एफ ऑफ लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा है के की जगह, तो एफ ऑफ लैम्डा लैम्डा रख देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो 2 क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा? 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, 2 इंटू 2 फिर आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्या होना चाहिए? लेस देन 0। तो देखिए 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर कितना रह जाएगा? माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, और ये माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा कितना रह गया? माइनस लैम्डा क्या होना चाहिए? लेस देन 0। तो माइनस को बना गया तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। यहाँ से लैम्डा को बना गया तो हमारे पास क्या रह गया? लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया? यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 की -1 0 से छोटा है। ठीक, 0 फिर प्लस माइनस प्लस सब पे क्या है? ओपन इंटरवल आएगा। तो हमारे पास लैम्डा का क्या वैल्यू आ जाएगा? लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन इंटरवल यूनियन 0 ओपन से इन्फिनिटी। तो ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक अपन ने देखा कि जो रियल नंबर था वो सिर्फ एक था। अब बात करेंगे टाइप 2, जिसमें हमारे पास क्या होंगे? दो रियल नंबर्स के रेस्पेक्टिव अपन लोकेशन देखेंगे रूट्स की। ठीक, ये समझने में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, और यदि फिर भी किसी को दिक्कत है तो आप फिर से देखिए लेक्चर को। ठीक, नहीं होगी आई थिंक दिक्कत। अब टाइप 2 की बात करते हैं। ठीक, वो टाइप 2 से जनरली क्वेश्चन पूछता है। ठीक, जब अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तब टाइप 2 को यूज करेगा।
और टाइप 2 से देखा गया कि अधिकतम टाइप 2 से पूछे गए हैं, ठीक। भले जे मेंस हो भले जे एडवांस हो, ठीक। टाइप 2 में क्या होगा कि अभी हमने बात की उसमें क्या था कि सिर्फ रियल नंबर एक था, इसमें क्या होंगे कि दो रियल नंबर्स होंगे, ठीक। लोकेशन लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू रियल नंबर्स, ठीक। दो रियल नंबर्स के रेस्पेक्ट में अपन देखेंगे, अपन वो रियल नंबर्स है K1 एंड K2, जहां पर क्या है कि K2 क्या K1 से ग्रेटर है, ठीक। ये हमने मान लिया, ठीक। अपन इसकी बात करेंगे अब, लोकेशन ऑफ रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स K1 एंड K2। और हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा, ठीक। और जहां पर ए बी सी क्या है रियल नंबर है, ठीक ठीक। और K1 और K2 क्या है दो रियल नंबर से वो भी, ठीक। तो उनके रेस्पेक्टिव अपन को लोकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले केस देखिए, सबसे फर्स्ट केस है जिसमें बोथ रूट्स लाइज इन बिटवीन K1 एंड K2। यदि दोनों अल्फा बीटा क्या है, यदि K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, व्हेन बोथ द रूट्स लाइज इन बिटवीन K1 एंड K2, ठीक। यदि K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट केस देगा यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अब बोल दिया कि दोनों रूट्स अल्फा और बीटा क्या है K1 और K2 के बीच में, तो मतलब K1 यहाँ पे कहीं पे होगा और K2 यहाँ पे कहीं पे होगा, तभी पॉसिबल हो सकता है ये वाला केस, ठीक। जब ए का वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो, ए का वैल्यू नेगेटिव हो मतलब क्या होगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पे कहीं पे K1 होगा और यहाँ पे कहीं पे क्या होगा K2 होगा, ठीक। ये इक्वेशन हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c का, ठीक। और क्वेश्चन में बोल दिया कि अल्फा बीटा लाइज बिटवीन K1 और K2 के बीच में। तो मतलब रूट्स लाई कर रहे हैं, मतलब क्या होगा कि दोनों रूट्स रियल है तो मतलब क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। सेकंड कंडीशन देखिए, जैसे अपन ने वहां पे चेक किया a इंटू एफ ऑफ के, देखिए इसके रेस्पेक्ट में a पॉजिटिव और एफ ऑफ के का वैल्यू K1 का वैल्यू भी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन देखिए a टाइम्स एफ ऑफ K1 क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें देखिए a का वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ K1 का वैल्यू भी क्या आ रहा है नेगेटिव, तो a इंटू एफ ऑफ K1 क्या हो जाएगा ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड कंडीशन a इंटू एफ ऑफ K2, जब a का वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ ऑफ K2 भी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब एफ ऑफ K2 इन दोनों का प्रोडक्टिव क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इस कंडीशन से देख लीजिए ए नेगेटिव एफ ऑफ K2 भी क्या आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। थर्ड फोर्थ कंडीशन अपने वर्टेक्स की बात की थी, तो वर्टेक्स यहाँ पे कहीं पे होगा -b/2 है और इसमें यहाँ पे कहीं पे होगा -b/2 है वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट। तो मतलब -b/2 का वैल्यू क्या होगा K1 और K2 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि -b/2 क्या करेगा लाइज बिटवीन K1 एंड K2। तो अपन इन चारों कंडीशंस का क्या कर लेना है फाइनली अपन को इंटरसेक्शन लेना है, ठीक। आया कि नहीं आया समझ में। तो फर्स्ट कंडीशन आई डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a टाइम्स एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन आई a टाइम्स एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। फोर्थ कंडीशन आई -b/2 लाइज बिटवीन K1 एंड K2, ठीक। ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया जब दोनों रूट्स क्या हो K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हो, ठीक। अब सेकंड केस देखिए, जब K1 और K2 क्या कर जाए दोनों रूट्स के बीच में आ जाए तो क्या होगा देखिए केस नंबर 2 when K1 and K2 lies in between रूट्स, ठीक। यदि K1 और K2 क्या कर जाए दोनों रूट्स के बीच में आ जाए तो क्या कंडीशन बनेगी देखिए। फर्स्ट केस ए यदि पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है।
और जब ए का वैल्यू नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ये रूट्स अल्फा है, ये बीटा है। क्वेश्चन में बोल दिया कि के वन के टू दोनों क्या है, दोनों रूट्स के बीच में है। तो यहाँ पे कहीं पे के वन होगा, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, के टू होगा। और यहाँ पे ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ पे कहीं पे के वन होगा, यहाँ पे कहीं पे के टू होगा, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक, तो हमारे पास जैसे अपन ने वहां पे बात किया कि जब के दोनों रूट्स के बीच में लाइक कर रहा था, हमारे पास वहां पे क्या आई थी, एक ही कंडीशन आई थी, ए टाइम्स एफ ऑफ के क्या आया था, नेगेटिव आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे है, यदि ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के वन का वैल्यू देखिए नेगेटिव है, और एफ ऑफ के टू का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। जब ए का वैल्यू नेगेटिव है तो एफ ऑफ के वन का वैल्यू पॉजिटिव, एफ ऑफ के टू का वैल्यू भी पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन क्या आई, यहाँ से क्या आई कि ए टाइम्स एफ ऑफ के वन, ए टाइम्स एफ ऑफ के वन, ए टाइम्स एफ ऑफ के वन क्या है, ए पॉजिटिव के वन नेगेटिव, तो ये क्या है, नेगेटिव। एंड यहां से देखिए ए नेगेटिव एफ ऑफ के वन पॉजिटिव, एंड सेकंड के लिए ए इंटू एफ ऑफ के टू क्या है, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या है, ओवरऑल नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव। तो हमारे पास इन दोनों कंडीशन को चेक करना है इस केस के लिए। किसी को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, जब के वन के टू लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स अल्फा बीटा, तो यहाँ से हमारे पास दो ही कंडीशन आती है। डी को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे वहां पे मैंने समझाया था कि यदि के अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहे हैं, तो देखिए एफ ऑफ के लिए वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो एफ ऑफ के वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे तो जा रहा है, तो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है मतलब क्या होगा कि उसके अपने आप ही रूट्स हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब रियल रियल नंबर्स के लिए तो कट करेगा, रियल रूट्स के लिए तो उसमें डी को चेक करने की अपन को कोई जरूरत नहीं है। अब क्या कर जाए कि के वन और के टू के बीच में हमारे पास एग्जैक्टली वन रूट लाई कर जाए। ठीक, तो इस केस को लिखिए अब। केस नंबर 3, इफ एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन बिटवीन के वन एंड के टू। ठीक, के वन और के टू के बीच में हमारे पास कोई रूट लाई करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला ही ले देख लेते हैं, ऐसा ऐसे डायग्राम जाए, ये अल्फा ये बीटा। अब के वन और के टू के बीच में एग्जैक्टली वन रूट लाई करे, मतलब यहाँ पे के वन होना चाहिए और यहाँ पर के टू होना चाहिए, तभी तो एग्जैक्टली वन रूट लाई करेगा अल्फा। या ऐसे भी हो सकता है, बीटा भी आ सकता है, यहाँ पे के वन हो जाए और यहाँ पे बीटा हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, के टू हो जाए और यहाँ पे अल्फा। तो इस केस के लिए भी क्या आ रहा है, एक रूट के वन और के टू के बीच में आ रहा है, और इस केस के लिए भी एग्जैक्टली के वन और के टू के बीच में एक रूट आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आती है एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू। देखिए एफ ऑफ के वन पे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और एफ ऑफ के टू पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो एफ ऑफ के वन इंटू एफ ऑफ के टू क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। बस इसी कंडीशन का ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है। अब इसमें भी देख सकते हो कि डिसट डी को चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि के टू है तो के टू के लिए नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो एक्स एक्सिस को तो कट कर ही रहा है, और माइनस बी अपॉन टू ए के ऊपर तो कुछ कमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि के टू राइट में होगा लेफ्ट में, उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। और एक को अपन ले एक की अपन को जरूरत नहीं है, क्योंकि ए पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा तो एक को इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, देख लीजिए ना, ए पॉजिटिव, तो अपन को सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं हमेशा, इस ये वाला एग्जैक्टली वन रूट्स लाइज इन बिटवीन के वन एंड के टू, तो इसमें हमेशा क्या करना है कि के वन और के टू को भी चेक करना है। ठीक, तो इस पॉइंट को आप नोट बना के लिख लीजिए, यहाँ पे ऊपर हटा देता हूँ मैं इसको। तो हमेशा इस पॉइंट को चेक करना, चेक फॉर द एंड पॉइंट्स, दैट मींस इफ के वन और के टू इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक, कि के वन और के टू क्या हो जाए, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाए। ठीक, तो उस पे एंड पॉइंट्स पे इसमें क्या करना रहता है, चेक करना रहता है। देखिए क्वेश्चन से ये चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले,
find the value of k for which exactly one root of the equation x square minus 6k minus 1 into x minus 2k lies in -1 and 1। k1 का वैल्यू कितना हो गया -1 और k2 का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक, ठीक, तो इसमें एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है k1 और k2 के बीच में। ठीक, तो अपन जानते हैं कंडीशन क्या होती है, f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा कुछ ग्राफ बन सकता है। ठीक, या ऐसा कुछ बन सकता है। ठीक, अब देखिए एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2, तो एफ ऑफ k1 कितना -1 इंटू k2 कितना 1, लेस देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2, तो -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा प्लस 6k -1 माइनस 2k इंटू, जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6k माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2k लेस देन 0। तो ये हमारे पास आया 1 से 1 निपट गया, तो हमारे पास रह गया 4k। ये अंदर रह गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास -6k माइनस 8k माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से माइनस को मैंने किया गया 4k इंटू 8k माइनस 2 क्या हो गया जाएगा, फिर ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर, इतना समझने किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास यहाँ से क्या गया k माइनस 4k माइनस 1 क्या हो गया ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया 0 1/4, तो 0 और 1/4। तो हमारे पास इससे यहाँ से क्या आ रहा है k का वैल्यू, k बिलोंग्स टू -∞ से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी। ठीक, अब ये तो हमारे पास कंडीशन के हिसाब से हो गया, लेकिन अपन को क्या करना है कि एंड पॉइंट्स को चेक करना है। हमको अपन को अज्यूम करने के लेके चलना कि k1 और k2 क्या पता है उसके रूट ही हो जाए, अल्फा बीटा के इक्वल ही आ जाए। तो अपन को दोनों केस लेके चलना है और उसके लिए k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक, यदि k का वैल्यू देखिए उस केस को चेक करते हैं सबसे पहले, चेकिंग एंड पॉइंट्स। ठीक, फर्स्ट इफ रूट इक्वल टू कितना हो जाए -1 हो जाए, तो -1 यदि रूट के इक्वल हो गया तो -1 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 4k। फाइनली 4k इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए। यदि -1 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो वो इसमें -1 पुट करने के बाद क्या बनता है 4k। तो हमारे पास यहाँ से k का वैल्यू कितना आया 0 आया, तो k का वैल्यू इसमें 0 रखते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या बनी x स्क्वायर माइनस प्लस x -0 तो इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से क्वाड्रेटिक के रूट क्या है 0 और -1। ठीक, तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 0 और -1 मीन्स यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे 0 होगा। ठीक, अब k1 का वैल्यू कितना है -1 और k2 का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आएगा -1,1 ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे होगा 1। ठीक, 1 पे क्या है ओपन इंटरवल है। ठीक, यहाँ पे भी क्या है होलो सर्कल है, मतलब -1 और 1 को क्या करना है इंक्लूड नहीं करना है। अब देखिए -1 और 1 के बीच में क्या हो रहा है कि 0 जो रूट है वो -1 और 1 के बीच में है, तो मतलब k इक्वल टू 0 के लिए भी क्या आ रहा है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा 0 पे क्या करना पड़ेगा अपन को
क्लोज वो बनाना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि जीरो को भी अपन को इंक्लूड करना है, क्योंकि जीरो के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि जैसे अपन के इक्वल टू जीरो रखते हैं इसमें, तो के इक्वल टू जीरो रखते हैं हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बनती है, तो इसके रूट आते हैं हमारे पास -1 और जीरो, तो -1 और जीरो। लेकिन देखिए -1 और 1 पे क्या ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि -1 और 1 के बीच में यदि ये वाला रूट है, तो मतलब इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन -1 और 1, तो उसको सेटिस्फाई करा तो के इक्वल टू जीरो लेंगे। और ऐसे ही अपन चेक करेंगे, अब यदि रूट क्या हो जाए, यदि रूट हो जाए हमारे पास 1, तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 8k-2 इक्वल टू जीरो, तो के का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 1/4, तो के का वैल्यू 1/4 के लिए हमारे पास क्या ये क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, तो x² माइनस 6 इंटू 1/4 माइनस 1 इंटू x -2 इंटू 1/4, तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा 4x² -6 -4 इंटू x -2 इक्वल टू जीरो। इसके लिए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ से क्या बन गया 4x² 2x -2 इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यहाँ से बना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2x² माइनस x -1 इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या है 2x² माइनस 2x प्लस x -1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या है 2x को मिल लेते तो x -1, यहाँ से +1 को मिल लेते तो x -1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से रूट आया हमारे पास -1/2 और 1। तो देखिए यहाँ से ये, अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जब अपन -1/2 और 1 आता है हमारे पास, जब अपन के का वैल्यू कितना लेते हैं 1/4, तो देखिए क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1/2 मतलब क्या होगा कि -1/2 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, इसका रूट हो गया हमारे पास 1, तो ये 1 हो गया, और अदर रूट कितना आ गया -1/2। ठीक, अब k1 का वैल्यू कितना है -1 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा। ठीक, तो देखिए -1 और 1 के बीच में भी तो एक रूट लाई कर रहा है, तो ये जो क्वेश्चन की कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इसके लिए मतलब के की वैल्यू अपन क्या लेना पड़ेगा 1/4 भी लेना पड़ेगा। तो हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, के बिलोंग्स टू -∞ से क्या आया था, -∞ से 0 क्लोज यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी। तो जब भी एग्जैक्टली वन रूट वाला केस बने तो हमेशा एंड पॉइंट्स को चेक करना है, जो k1 और k2 की वैल्यू उनको रूट से लेकर चेक करना है, रूट्स लेकर चेक करना है कि क्या पता कि रूट्स क्या हो जाए k1 और k2 के इक्वल ही हो जाए। ठीक, तो उससे ऐसे चेक करना होता है। ठीक, अब क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द ऑल द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक दिया इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। तो देखिए ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, एक्सिस पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं बोला तो अपन को एक ही केस लेके चलना है। ठीक,
मतलब वो तो ए नेगेटिव ए पॉजिटिव तो कंडीशन से क्या आती है, सेम ही आती है, ठीक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए वन रूट इज स्मॉलर देन वन एंड अदर इज ग्रेटर देन टू, तो मतलब वन यहाँ पे होगा, टू यहाँ पे होगा, यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे बीटा होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या आई थी हमारे पास, ए टाइम्स एफ ऑफ के वन क्या आता लेस देन जीरो एंड ए टाइम्स एफ ऑफ के टू क्या आता लेस देन जीरो, यही आई थी हमारे पास कंडीशन, ठीक, यही आई थी। तो चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट सबसे पहले ए इंटू एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ए कितना है यहाँ पे के माइनस फाइव, के माइनस फाइव इंटू एफ ऑफ वन, वन रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा के माइनस फाइव माइनस ऑफ टू के प्लस के माइनस फोर क्या होना चाहिए लेस देन जीरो, ठीक। तो हमारे पास यहाँ से क्या बन गया के माइनस फाइव और अंदर रहा के माइनस फाइव माइनस के टू के माइनस के, तो माइनस के माइनस फोर लेस देन जीरो। तो देखिए कैसे क्या निपट गया, हमारे पास आया यहाँ से के माइनस फाइव इंटू माइनस नाइन क्या है लेस देन जीरो। तो देखिए यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या है कि ग्रेटर देन फाइव। फर्स्ट कंडीशन आ गई, फर्स्ट कंडीशन से, ठीक। सेकंड कंडीशन देखें, ए इंटू एफ ऑफ के टू मतलब के माइनस फाइव इंटू एफ ऑफ के टू मीन्स एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा लेस देन जीरो। तो क्या हो जाएगा टू रखते के माइनस फाइव इंटू फोर टाइम्स के माइनस फाइव माइनस फोर के प्लस के माइनस फोर क्या होना चाहिए लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास यहाँ से क्या आ गया के माइनस फाइव इंटू फोर के माइनस ट्वेंटी माइनस फोर के प्लस के माइनस फोर लेस देन जीरो, ठीक। माइनस फोर के से प्लस फोर के नहीं फट गया, तो हमारे पास आया के माइनस फाइव इंटू के माइनस ट्वेंटी फोर लेस देन जीरो। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया कि के लाइज बिटवीन फाइव से लेकर 24, तो हमारे पास दोनों से इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा फ्रॉम कंडीशन वन एंड टू। तो कॉमन वैल्यू क्या आएगी के बिलोंग्स टू फाइव से लेकर 24, तो यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा फाइव से लेकर 24, ठीक। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, यदि फिर भी किसी को डाउट हो तो आप अपन से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक, क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और अब मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको बनाने की कोशिश करना, तब तक मैं पानी वानी पीता हूँ, क्योंकि अब इतना एनर्जी नहीं है, अभी रात के आई थिंक 3-4 बज रहे हैं और इसलिए सब सो रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकते, ठीक, इसलिए थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ, ठीक। और वाट रियल वैल्यूज ऑफ ए so that the roots of the इक्वेशन अपन को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 lies between the roots of the equation. इस क्वेश्चन को बताना आपको क्या कर रहा है कि व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ ए की कौन सी वैल्यू है रियल, सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या कर रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये वाला कैसे बनेगा देखिए, खुद से ट्राई करिए एक बार बनाने की।
फिर नहीं बनता है फिर सॉल्यूशन देगी। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक, बनाइए। देखिए एक्स स्क्वायर -2x - ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसके अपन रूट्स निकाले थे ए में, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, x -1 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, x -1 इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो यहाँ से x का रूट क्या क्या है, ए प्लस 1 कोमा राइट हैंड साइड जाएगा 1 प्लस ए और 1 माइनस ए, ठीक। तो ये हमारे पास दोनों रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए के अंदर। अब क्वेश्चन ने बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब कंडीशन क्या बनेगी, ऐसी कुछ बनेगी, ठीक। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा 1 प्लस ए 1 माइनस ए, और यहाँ पे कहीं पे होगा 1 प्लस ए, ठीक ठीक। यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे बीटा होगा, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया। तो ये किस इसकी कंडीशन क्या होती है, ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, एंड k1 एंड ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ k2 भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन क्या करनी है अपन को, अप्लाई करनी है इसके लिए। तो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू एफ ऑफ k1 कितना है, यहाँ से 1 माइनस है, तो k1 की जगह 1 माइनस ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1 इंटू 1 माइनस ए प्लस ए टाइम्स ए माइनस 1 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या 1 माइनस ए कॉमन भी आ सकता है इसमें से, तो 1 माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर जाएगा 1 माइनस ए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा सिर्फ माइनस ए, क्योंकि यहाँ से माइनस रह जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारे पास 1 माइनस ए, अंदर आ गया 1 माइनस ए -2a -2 माइनस ए लेस देन 0। तो देखिए -2a कितना रह गया, -4a, तो ये हो गया -4a -1 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो यहाँ से माइनस को मिले तो क्या आ गया, a -1, यहाँ से भी माइनस को मिले लिया तो कितना आ गया, 4a + 1 अगर लेस देन 0, क्योंकि दोनों दो माइनस साइन को में आ गया तो माइनस माइनस होकर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, ठीक। तो 1 -1, ठीक है, ये ठीक है। हमारे पास एक का वैल्यू यहाँ से कितना आया, -1/4, और ये 1 प्लस माइनस प्लस, तो ये मिडल वाला चाहिए अपन को। तो क्या आ गया हमारे पास, a बिलोंग्स टू -1/4 से लेकर 1 दोनों साइड गया ओपन इंटरवल, ठीक। फर्स्ट कंडीशन से ये आया। ऐसे अपन क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, f of k2 मीन्स 1 प्लस ए क्या हो जाएगा, ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो 1 प्लस ए रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस ए टाइम्स ऑफ ए -1 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास रह गया सिर्फ माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab 2a + 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0। तो हमारे पास यहाँ से देखिए क्या बन गया, -a स्क्वायर -2a - 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए लेस देन 0। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर निपट गया, तो ये हमारे पास है -3a - 1 क्या आ गया, लेस देन 0। तो देखिए -1 को ले लिया तो 3a + 1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से a कितना आ रहा है, a ग्रेटर देन -1/3। तो देखिए अब इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन देख लीजिए, -1/3।
तो -1/3 तो यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इससे ग्रेटर चाहिए तो ये चाहिए अपन को। और सेकंड से क्या है, -1/4 से 1। तो -1/4 मतलब -1/4 क्या होगा, ग्रेटर होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा ओपन इंटरवल। और यहाँ से यहाँ तक जाना है 1 तक। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू यही आ जाएगी। तो हमारे पास फाइनली एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन से और सेकंड कंडीशन से फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू -1/4 से 1। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -1/4 से 1। ठीक है, तो ये हमारे पास लोकेशन ऑफ रूट्स की बात हो गई। ठीक ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स की बात होगी, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम पोर्शंस हो गया है। ठीक, अब कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है, एक लोगरिथम इनइक्वालिटीज बची है, तो उसकी बात कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में। और फिर उस अगला चैप्टर सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज आपको लग रहा होगा कि सर इतना धीरे कैसे बोल रहे हैं, अभी रात के 4 बज रहे हैं, 4 के लगभग। ठीक, तो सब सो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे तो अगल बगल रूम है वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो इस वजह से उनको अपन डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आवाज़ तो आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा। यदि फिर भी किसी को दिक्कत हो तो आप प्लीज़ बोलिएगा। ठीक, तो धन्यवाद, आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, बाय।